तुम्हें पता है मेरा काम है रिश्ते कराना, बेबी रिश्ते वाली नाम है मेरा, सब जानते हैं मुझे। ये तो घर की बच्चियां हैं, जबरदस्त रिश्ते करा दूंगी इनके। आप अजीब बात कर रहे हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। वो खा जाएगा, निगल लेगा, हजम कर लेगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल आपने यही कहा। ये मैंने जरूर कहा कि वो मुझे खा जाएगा, निगल लेगा, लेकिन वो मुझे हजम कर जाएगा ये मैंने नहीं कहा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं हाथ पांव मार लूंगा, उसकी हथड़ियों में अपना जबड़ा और ये नाखून गुड़ो दूंगा, लेकिन मैं निजाम हजम से होता हुआ उसकी किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं निकलूंगा। खुदा के लिए आप उससे बात करें, उसे शादी के लिए राज़ी करें। बड़ी अच्छी बात है कि उसने कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो क्या कमा रहा है, क्या नौकरी कर रहा है, कारोबार है उसका, कुछ नहीं पता। पैसा तो वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन पता तो चले कहाँ से कमा रहा है, कितना कमा रहा है। बेगम, अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो यकीनन गधे के गोश्त का या गधे की खालों का काम कर रहा है, और उसी कंपनी का नाम है खोता एनाकोंडा एंड सन्स। आप जानते हैं कि हमारी एक ही इकलौती बेटी है और उसमें भी मसला है। माशाल्लाह खूबसूरत है, जवान है, बस आवाज़ मोटी है। अरे अगर हमारी बेटी के लाउड स्पीकर का मसला है तो उसका यह हल तो नहीं है कि हम कट्टा या किसी भैंसे को पाल लें। मुझे नहीं पता कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारी बच्ची के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, और जो आया है उसमें नुक्स है, उसे कुर्बानी नहीं हो सकती। देखें, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसे फ़ोन करें। मैं आपके कपड़े तैयार कर रही हूँ, जाके उसे लेकर आइए बस। अरे बेगम, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? सूखा चारा लो, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछे दिखाते जाओ, वो खुद ही भागता भागता आ जाएगा। अबे तुझे बताया तो है कि हम बिल्कुल सीधा साधा काम करते हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, मुफलिसों के खैर ख्वाह हैं, और किसी को लूटते वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है यार। और उस दिन गोली चली थी क्या? बस तो फिर अखबार में तो पूरे मुल्क की खबरें होती हैं यार, तो क्या मतलब हम पढ़े और परेशान हो जाए? यार मगर मेरा दिल नहीं मानता ना। ओए ऐसी दी तैसी तेरे दिल दी, तेनू 10 बारी समझाया, तेरी समझ नहीं आया। तू की बच्चा जेड़ा तेनू असी रोटी पापा करके समझाइए। गोली नहीं चली, असी चंगा काम करदे आ, लोकां दा भला करदे आ। तू साडे नाल मिल गया, अगे चल सकदा ते ठीक है, नहीं ते तेरा रास्ता अलग, साडा अलग। बाजी आज रोज के घर गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। उसकी शादी होने वाली है, वो फैसलाबाद चली जाएगी। ये तो अच्छी बात है। अच्छा है ना, उसका घर बस जाएगा, उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसमें उदास होने की क्या बात है? मुझे इस बात पे रोना नहीं आ रहा कि मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरी प्यारी सहेली। तो फिर किस बात पे रो रही हो? पता है, जब मैं उरूज के घर गई थी तो उरूज बिल्कुल नहीं रो रही थी, वो बहुत खुश थी। लेकिन आपको पता है मुझे देखकर कौन रोया? कौन? उरूज के अब्बा मुदस्सिर चाचा। उन्होंने एक हाथ उरूज के सर पर रखा और दूसरा मेरे सर पर, और रोते रहे और ये कहते रहे कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक शादी होकर फैसलाबाद चली जाएगी और दूसरी इस शहर में रहकर भी मुझसे नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें चुप कराया, और मुझे इतनी दुआएं दी कि शायद किसी ने दी होगी। और हमारे अब्बा, बाजी, हमारे अब्बा ऐसे क्यों नहीं है बाजी? अच्छा इधर आओ। बाजी, हमारे अब्बा ऐसे क्यों नहीं है? हमें हमेशा बद्दुआएं और गालियां देते हैं, मारते हैं बस। ये तो अपना अपना नसीब है, जिसे जो मिले। तेरा निशाना देखे जमाना, तेरे तीर पे तीर चलाऊं। अरे भाई, इस वक्त तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे।
क्यों बे, हमने क्या चूड़ियां पहन रखी जो मियाँ ने आते? मसला क्या है? भाई अभी थोड़ी देर पहले ना एएसआई मंजूर मोबाइल लेके आया था, मुझे आवाज लगा के उसने बुलाया वहां पर। वो गालियां दे रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था मेरे और तुम्हारे खिलाफ। गालियां दी हैं? मगर क्यों? गालियां दी, मुझे वहां बुलाया और सबके सामने उसने तुम्हारे और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। सब लोगों के बीच में बोला उसने। बहुत बेइज्जती की है भाई उसने हमारी। मगर क्यों? वो तो घर भी आ सकता था, और हम जो हर हफ्ते थाने में हाजिरी देते हैं उसका क्या है? भाई बस सिर्फ इसलिए हमें जलील करना और लोगों में हमारी बात खराब हो, जो हमारा इलाके में टेका है ना वो खत्म हो जाए बस। मगर उसने किया क्यों ये सब कुछ? परसों ही तो मुलाकात हुई है एसआई मंजूर से मेरी। भाई ये किसी के कहने पे हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ तुमको। हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता है ये हरकत फजल की हो, क्योंकि वो ही आजकल इलाके का बाप बना हुआ है। और इदरीस भी हो सकता है। भाई अच्छा खासा गेम फिट हो रहा था, मगर अब मुझे लग रहा है सब रपड़े में पड़ गया है ये। अरे कोई गेम खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरा तू भाई को टाइम तो दे सोचने का। एक्शन। थोड़ा कम कर, थोड़ा कम कर। अबे अपने अंदर की औरत को अंदर ही रखियो, बाहर मत निकालना उसको। और मुंह बंद, आवाज नहीं, सिर्फ एक्शन। ओके? चल 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 चल, रुक जा आराम से। भाग सोनू भाग मत। अबे बाइक स्टार्ट कर, बाइक स्टार्ट कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे जल्दी कर। गोली चल गई है। अबे चुप चल। साला मान रहा नहीं था इसलिए हवाई फायर की। एक तो ये रिश्ते कराने के चक्कर में और रिश्ते वाली को इम्प्रेस करने की खातिर ना हज़ारों कार्ड दे देते हैं, और उस पर 150 नंबर होता है। जो नंबर मिलाओ उस पर से आवाज़ एक ही आ रही होती, आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। किससे राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा? अरे कुछ नहीं, नंबर नोट कर रही हूँ नए नए। तुम्हें पता है ना क्या होता है? ये हम लोगों को देखकर बस 100 नंबरों वाले कार्ड पकड़ा देते हैं। देखो कितने सारे कार्ड्स हैं मेरे हाथ में, ये देखो, उस पर हज़ारों नंबर लिखे हैं, मगर काम कोई भी नहीं करता। मुश्किल से 1 या 2 काम कर रहे होते हैं, वरना तो यही आवाज़ आ रही होती है, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं है। बस। तो ये नंबर्स डायरी में क्यों लिख रही हो? फ़ोन में तुम्हारे पास हैं तो सेव्ड। अरे बीबी, लिखा हुआ नज़र तो आता है, मोबाइल का कोई भरोसा है? एक वायरस आया और सब कुछ गायब। अच्छा ये बताओ कि वो बैंक से कोई फ़ोन वगैरह आया? किसी ने राब्ता किया तुमसे? अरे हाँ, मुझे याद आया, बैंक से किसी इफ्तिखार साहब का फ़ोन आया था। बात करने से तो बड़े सुलझे हुए और नफीस आदमी लग रहे थे। काफ़ी डिटेल लिया उन्होंने मुझसे। कह रहे थे कि अगर तो मेरा और परवेज़ का जॉइंट अकाउंट खुला है तो निकाहनामा या कोई और डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद होगा, जो कि हेड ऑफिस में होगा, तो निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, काफ़ी सुलझे हुए आदमी लग रहे हैं। अल्लाह करे कुछ हो जाए, बस किसी भी तरह तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट मिले और मैं वो भाग के जाके रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करा दूँ। इदरीस का तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं उसका अगला वार क्या होगा। अबे क्या बात है मेरे टर्मिनेटर, आज तो बड़ी चुप लगी हुई है। गोली चल गई यार। अबे तो क्या हुआ? अबे बड़ा ही कोई ढीठ लुटेरा था, एक बेवा के पैसे खा के भागा हुआ था, कह रहा था कारोबार में लगाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे मौला जट नूरी जट भाई के हाथ लग गया। क्यों नूरी भाई? वो बड़ा ही लफर ते फराड़िया सी, एक बेवा दे पैसे खादे सी। मेरा वस चलदा हवा च नहीं हुंदे, सिर च फायर मारना सी, टस टस। हाँ, नूरी भाई कह रहे हैं कि हर जालिम मतलबी और भैंस को डजन डजन गोली मार देंगे। अरे आज की दुनिया के हातिम ताई हैं, हातिम ताई, बल्कि बोले तो सुपरमैन, बैटमैन, गरीबों के हमदर्द, दुखियारों के मददगार। नूरी भाई ऐसा निशाना तेज है नूरी भाई का, यूं बाल खड़ा करते हैं, 100 फीट दूर से फायर करते हैं बाल के 2 हिस्से। सच्ची? मुच्ची मेरी जान, चल चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं, लेकिन उससे पहले तेरी आज की दिहाड़ी। अबे ओए, 3 प्लेट चिकन टिक्का, बोटी कबाब पराठा और चटनी अलग। अबे भाई, इसको तो खाने से पहले ही डकार आए थे।
जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार। अबो गंजे, अबे क्यों अपनी इस खाली खोपड़ी पे तू इतना जोर दे रहा है? अबे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, समझा? अबे जानता हूं मैं, ये SHO लियाकत से नीचे नीचे की कहानी है। वो फजल है ना, उसने दे दिया होगा कुछ मंजूर को खर्चा वर्चा, और वो जाते जाते अपना काम दिखा गया, बस। और क्या है? आ गया। भाई तुम तो यहाँ थे नहीं, बहुत बेइज्जती हुई है हमारी, और हम क्यों पड़े इस रफड़े के अंदर? अबे रफड़े में पढ़ने की भी क्या कोई वजह होती है क्या मेरी जान? है बिल्कुल वजह होती है। क्या वजह होती है भाई साहब? वो बेबी बाजी। बेबी? क्या बकवास कर रहा है तू ये? तो भैया तुमने क्यों पंगा लिया फजल से और इदरीस से? 4 साल बाद हम इलाके में आए, हमें आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाने चाहिए थे। 1-2 महीने के अंदर हमने कितनी दुश्मनी पाल ली है, वो भी खामा खा। ओए, बेबी खामा खा नहीं है, समझा? और तुझे ज्यादा ही फजल के जूते चाटने का शौक है तो जाके चाट उसके जूते। भैया अपने अकेले बाजू के ऊपर पूरा इलाका संभालेगा, समझा? दिमाग की MC कर देते हो सालों। अबे ओ अब्बासी, तेरे को 1000 दफा समझाया है कि तू मुंह संभाल के बात किया कर भैया के साथ। समझ रहा, भैया की हट गई है। अरे मियां नाहिद, आज बड़े चुप चुप हो। ये चेहरे पे इतना रोब, ये किसी परेशानी का बायस है या किसी बुल की भूसी की जरूरत पेश आ रही है? बटुआ? बटुआ है तो इसमें यकीनन पैसे भी होंगे। बिल्कुल है। तो ये असली है या ईद मुबारक वाले? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर इसमें नोट हैं तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी कब मिली? पेड़ मत गिरो, आम खाओ आम। अरे ओए, पैसे कितने हुए? ओए होए होए होए, ये तो तुम्हारा पूरा काल पैकेज ही बदल गया सिवाय आवाज के। बस भी करो अंकल, बस। अब बहुत मजाक नहीं उड़ाने का, हमारी भी इज्जत होती है। अंदर बुलाना हो तो घर में बुलाना, इस पर रोड के बीच में नहीं। अब दूध पत्ती वाली चाय नहीं चलेगी, टी बैग वाली चाय पीता हूँ, टी बैग वाली। ओए, कितने पैसे हुए? वायर भाई तो पूरे हालात ही बदल गए, आवाज ही बदल जाती है। अरे अरे मियां नाहिद, ओ भाई नाहिद, अरे मियां नाहिद हैं? क्या हो गया भाई? क्या मैं यहाँ दिन भर बैठा रहूं? कोई काम नहीं है मेरे पास? कब से कहा हुआ चाय नाश्ते का है, और अभी तक कोई आ नहीं रहा? क्या 3 औरतों से इतना सा घर नहीं संभाला जाता? जी ला रही है वो। असल में चीनी पत्ती ख़त्म हो गई थी और सौदे के सारे डिब्बे भी खाली थे। चुप कर, झूठ के पुलंदे अपने पास रख। डब्बे खाली हैं, राशन खत्म हो गया है, सब बकवास है। रोज के किस्से हैं ये, रोज की कहानी है। सब होता है, बांट देती हो तुम। अरे मैं कहाँ बांटूंगी, मेरा है ही कौन। चुप करना शुक्री, तेरी इस नाशुक्री की वजह से रिस्क के रास्ते बंद हो जाते हैं, रूट कर पलट जाती हैं। अल्लाह की रहमत है इस घर से। हाँ शायद मैं ही वजह हूँ इन सब। मैं ही वजह हूं इन सब की। ये पकौड़े, मैं पूछ रहा हूं इस पकौड़ों की क्या कहानी है? अभी तो इस घर में रोटी का एक लुकमा तक नहीं था और ये पकौड़े आ गए मेरे सामने। मेरी गैर हाजिरी में, मेरी गैर मौजूदगी में ये अय्याशियां हो रही हैं। अब्बा वो अम्मा की कल दोस्त आई थी तो थोड़ा बेसन बच गया, मैंने कहा आपके लिए पकौड़े बना। कल के बासी पकौड़े लाई हो मेरे लिए, अपने बाप के लिए? अब्बा मैं रोटी थोड़ी देर में डाल देती हूँ आपके लिए। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्यों नहीं लाई गर्मा गर्म रोटी इसके साथ? अब्बा वो
आटा नहीं था घर में। जाओ साथ वाली फहमीदा को कहो थोड़ा सा आटा दे दे। हाँ हाँ, ऐलान करवा दो पूरे मोहल्ले में कि सदके का आटा हो तो हमें भिजवा दो। बस जाओ, नजरों से दूर हो जाओ मेरी। ये खा लूंगा मैं बासी पकौड़े। बहुत ड्रामे हो रहे हैं घर में। अभी तुम्हारी छतरौल नहीं पड़ी है ना, ये हड्डी पसली इधर से उधर करनी पड़ेगी, जब जाके पता चलेगा तुमको। चाय और ठंडी क्या हो रहा है? ये गरम लेकर आओ चाय मेरे लिए। जी जी अभी लाइए, अभी लाइए। घर को अजाब खाना बना रखा है इन लोगों ने। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे वो कोई है? मैंने शुक्र भी कर लिया, डकार भी आ गई है मुझे। ये प्लेटें कौन उठाएगा? ये सब तुम्हारी तरबियत है। बुलाओ। रिहाना। सलाम अब्बा। सलाम अब्बा? ये पूरी दुआ क्यों नहीं पढ़ी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये दुपट्टा कहाँ है तुम्हारे सर से? कोई भी काम तुम्हारे सही नहीं है, कोई भी काम सही नहीं है जब तक तुम्हारे दो चार हाथ नहीं लगे ना, तो मारोगे नहीं तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं। जाओ रिहाना, तुम अंदर जाओ। तुम क्यों आई मेरे और लड़की के दरमियान? वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो आपकी बेटी है रिहाना। आप ही ने तो नाम रखा था ना उसका। मुझे समझा रही है तू? मुझे समझा रही है? हैं? जब तक हड्डी पसली। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा बता रहे थे कि आप मुझे बुला रहे थे। हाँ, वो मस्जिद की मोटर दी थी इकबाल को मैंने ठीक करने के लिए। तुम उसके पास से जाकर मोटर ले आओ और लगवा दो। सदर से वापसी में वो मोटर ठीक लगवा देगा। जी करवा दूंगा। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम करीम, तू ही मेरी इज्जत रखता है। तू मेरे लिए नेकी के दरवाजे खोल दे मेरे मौला। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लीजिए चाय। ये बेगम तो आपने काम खूब किया भाई, अल्लाह गोदी हरी करे। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई हमने दुआ आपको दे दी और गोदी अल्लाह करे दूसरी तीसरी बेगम की हरी कर दे। जो मुंह में आता है ऑल फॉल बोल देते हैं। रात को आप आके सो गए, बताया भी नहीं नाहिद से क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं हुई, खाया पिया इधर उधर टहले और निकल ली। सही तरह बताएंगे भी या नहीं? अरे भाई उस बेहजम मौत के गोले से मिलने में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बताऊं। हमने उससे हाल अहवाल पूछे, वो घूरता रहा। हमने उससे अलग सेलेक्ट की, वो घूरता रहा। फिर हमने उससे कुछ सवाल दोहराए जो आपने हमें हिफ्ज़ कराए थे, वो घूरता रहा। हमने कहा बेटा भले घूरते रहो, पब्लिक मुकाम है, तुम हमें निगल तो सकते नहीं। लेकिन एक बात है बेगम, उसमें गुरूर बहुत आ गया। उसने आपसे कोई बदतमीजी की क्या? अरे उसकी ये जुर्रत कि वो हमसे बदतमीजी करे। हाँ लेकिन कभी वो हमें घड़ी दिखाता रहा, कभी बटुआ दिखाता रहा, फिर उठा और चाय के पैसे देके निकल गया। इसका मतलब है कि वो पैसे कमा रहा है और खूब कमा रहा है। जी हाँ, गधे का गोश्त खाकर और गधे ही खाले बेचे पैसे कमा रहा है। छी छी, कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप? अरे इल्जाम? अरे बेगम हमने खुद टेस्टिंग की है और नतीजा बिल्कुल मेरे ऐन अंदाजे के मुताबिक निकला। अरे गधा उसकी जबड़ों से होता हुआ उसकी रगों तक पहुंच चुका है, मैंने खुद तजुर्बा किया। तजर्बा? कैसा तजर्बा? अरे भाई वो चाय के पैसे देकर निकला, हम भी उसके पीछे पीछे निकले। जैसे ही हमने उसे कंधे पे हाथ रखा, लो भाई उसने 3-4 दौलतियाँ दी। हमें तो अपने 2 बीघा गधा याद आ गया। क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अम्मा, हाँ ये अनी बाजी कमीज़ें देकर गई हैं, कह रही हैं कि 1.5 इंच ना इनको छोटा कर दें। अच्छा ठीक है,
तुम मुझे ये कमीज़ें सुबह देना, मैं सही करके भिजवा दूँगी। नहीं अम्मा, वो सख्ती से बोल कर गई हैं कि अभी देना, उन्होंने पहन के जानी है। अरे भाई, इसे पूरा उधेड़ना पड़ेगा, पैसे देकर गई हैं वो। नहीं, बोल रही थी कि जब ये लेने आऊँगी तो तब पुराने वाले पैसे भी दे दूँगी। कितनी शक्की है ये, कितनी कमीज़ें हैं? बस यही हैं 3। अच्छा ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। एक काम करो, तुम दोनों बहनें ही ये कमीज़ें उधेड़ देना, और हाँ, कैंची को हाथ ना लगाना, अगर कपड़ा इधर उधर हो गया तो ख़राब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। ये तो एक दिन में एक होगी, पूरा का पूरा काम अम्मी ने हाथ से किया हुआ है। हाँ लेकिन करना तो है ना। अम्मी भी होती ना, या कोई एक और शामिल होता तो जल्दी हो जाता। ऐसा करते हैं, अब्बा का इंतज़ार कर लेते हैं, उनसे कहेंगे हमारे साथ बैठ के ये कमीज़ें उधड़वा दें। ऐनी बाजी की कमीज़ें हैं। खाल उधेड़ देंगे अब्बा तुम्हारी। मेरी क्यों, दुश्मनी तो तुम्हारी सख्त है। ये क्या, फिर कमीज़ों का ऑपरेशन? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो मदद करवाओ। अरे फरजाना बाजी, आपका हुक्म और मैं ना मानूं, ऐसे कभी हो सकता है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए कि तुम लिखते ही उल्टे हाथ से हो। तुम बड़ी तेज़ हो रही हो, बल्कि मुंह फट हो रही हो। तमीज़ से बात करो, तुमसे बड़ी हूँ पूरे 8 महीने। अच्छा वैसे ये बीमार हो गई थी ना बचपन में बहुत ज़्यादा? हाँ बहुत बीमार हो गई थी, पता है अल्लाह ने मेरी बहन को मौत के मुँह से निकाला है। मरी जाने देते हैं। हाय अल्लाह, एक ही तो बहन है मेरी, ये ना होती तो मैं क्या करती। अगर ये मर जाती तो बस आप और मैं होते, फिर मैं सुकून से बैठ के आपसे बातें करता। हाँ तो करते रहो बातें, किसने मना किया है, लेकिन काम भी करो। नहीं बाजी ऐसे नहीं, डिस्टर्बेंस के बगैर। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फरजाना बाजी, हाँ अगर मैं शादी करूँगा ना तो आप जैसी लड़की से। ये तो उन्हीं बैंक वाले साहब का फ़ोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, मैं इफ्तिखार अहमद बात कर रहा हूँ बैंक से। जी जी बोलिए। जी एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच से हेड ऑफिस चले गए हैं और अब वहाँ पे लोकेट करके हमें भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या उसमें हमारा निकाहनामा है? नहीं, ये तो अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, डॉक्यूमेंट्स जैसे ही हमें रिसीव होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सब काम अर्जेंट बेसिस पे हो रहा है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो नफीसा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मेरे पास ना बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तुम्हारी बेटियों की अच्छी जगह शादियाँ करा दूँगी। देखो बेबी, मैं जानती हूँ तुम नेक नियति से रिश्ते करवाती हो, तुम्हारा एहसान होगा हम पे। तुम रेहाना के लिए रिश्ता लाओ, उसकी शादी कराओ और निकाल दो उसे यहाँ से। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, और बड़ी वाली का क्यों नहीं? उस दिन तो तुम बोल रही थी कि अभी बात पक्की नहीं हुई है इसकी। तुम समझो हो गया उसका रिश्ता, बस तुम छोटी वाली का रिश्ता लाओ। भाई मैं तो पूछ के रहूँगी कहाँ हुआ है और किससे हुआ है रिश्ता फरजाना का, बताओ मुझे। उसके अब्बा ने किया उसका रिश्ता और उसकी रुखसती भी हो जाएगी। नफीसा, ये तुम बेटी रुखसत कर रही हो या खुदा ना खास्ता कोई बोझ उतार रही हो अपने दिल से? माँ को ऐसे दुख नहीं होता, बताओ क्या बात है? मैं ऐसे जान नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी नफीसा। बहुत सख्त है इनके अब्बा, किसी का भी घर में बगैर इजाज़त आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बस उन्होंने ही कर दिया उसका रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हफीज़ुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शफी साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह ताला का। बस वो अल्लाह की रज़ा के सामान का एक दरवाज़ा और खुल गया है आपके लिए।
शफी साहब, एक बात तो बताइए, आप मुझ पर कुछ ज़्यादा ही दरवाजे नहीं खोल रहे हैं अल्लाह की रहमतों के, नाउज़ बिल्लाह। अभी 2 हफ्ते पहले तो आपने एक बच्ची की शादी में खाना करवाया था। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, आपकी इस इनायत से 80 बारातियों ने पेट भरकर खाना खाया है माशाल्लाह। इसका मतलब है कि लगभग 100 आदमियों के पेट भरने का सवाब अलग, और एक बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह इज्जत से अपने घर से रुखसत हो गई, उसका सवाब अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बस अल्लाह कबूल कर ले अपनी बारगाह में। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह कबूल करे, बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। आपकी माशाल्लाह नीयत बहुत अच्छी है और आप नेक दिली से लोगों के काम अंजाम देते हैं। बस एक ज़रूरत और पेश आ गई है छोटी सी, ज़्यादा बोझ नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है शफी साहब, भाई आपको तो कभी बोझ समझा ही नहीं हमने। आप तो हमारे बाएं बाजू का बोझ हल्का और दाएं बाजू का बोझ भारी कर देते हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब जोड़ा आपने सवाब और गुनाहों के बोझ को। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जनाब आपकी। बस आप हुक्म कीजिए ना, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। हाँ, वो कल रात गरीबों की आबादी पर बल्दिया वालों ने बिल्डोजर चला दिया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया उन गरीबों पर और कुछ को गिरफ्तार करके ले गई। वो अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि उनको रिहा करवा दिया है। बस आपकी भी याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए राशन का, खेमे का और घर के सामान का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो दिल चाहा कि आपको भी कहा जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत प्यारे आदमी हैं, मदद करने वाले इंसान हैं। तो आपकी जो भी तौफीक हो उन गरीबों पर, तो सुभान अल्लाह। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप सुबह कल 11 बजे सुबह मेरे पास आ जाएं भाई, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं उसके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ हर वक्त। जज़ाकल्लाह। ये मेरा इकलौता बेटा है, बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है, और मन्नत भी एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों मन्नतें। वो तो हमें किसी ने हरी भरी पहाड़ी वाले बाबा रंगीन शाह का पता बता दिया था, उन्हीं की दुआओं से ये पैदा हुआ है, बस पहुंच गए थे हम वहाँ पे। वाह वाह, पूरा वैरायटी शो है। हाँ जी नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि वो जो मन्नत और मुरादों से बच्चे पैदा होते हैं उनकी तो बात ही और होती है। क्या बात है वैसे, है ना, घर में हर वक्त चहल पहल रहती है, रौनक रहती है। चहल पहल रौनक तो ऐसी कि एक जगह बैठते ही नहीं, और कान में 24 घंटे वो क्या कहते हैं, फ्री हैंड लगाए फिरता है। अरे मामा, फ्री हैंड्स नहीं, हैंड्स फ्री। हाँ हाँ वही तो, हर गाना उर्दू, इंडियन, पंजाबी फर आता है इसको। इसी के लिए चाहिए एक अच्छी लंबी 5 फुट 8 इंच कम से कम, रंग गोरा दूध की तरह, हाथ पाँव मखरूती, उठे हुए तिरछे नकोश, पलके झुकाए तो काली घटाएं, पलके उठाए तो रोशनी रोशनी। और सोम सलाद की भी पाबंद तो होनी ही चाहिए, है ना। वो तो बुढ़ापे में हो ही जाता है। सोम और क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम करते क्या हो? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। नहीं नहीं, मेरा मतलब है काम क्या करते हो? अरे अभी तो ये बच्चा है, बच्चा भला काम क्या करेगा। अरे और वैसे भी काम तो गरीब लोग करते हैं। मैं पूरा दिन फेसबुक में बिजी होता हूँ, एक पोस्ट डालूँ तो पूरा दिन लगता है मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करते करते। और पढ़ाई? जी ग्रेजुएशन। गुड। ग्रेजुएशन कहाँ से की? घर से। घर से? जी जब मेरे इम्तिहानात चल रहे थे और जिस कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ अब्बू ने कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को कहलवा के मेरे पर्चे किसी और से दिलवा दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बी ग्रेड आया था मेरा। कॉलेज में कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर? फूड इंस्पेक्टर है इसके अब्बा, फूड इंस्पेक्टर निसार अहमद चीमा। ओह अच्छा, ज़बरदस्त, वाह वाह। खाला, खाला। हाँ बेटा। अरे फिर भिजवा दिए उन्होंने राशन के थैले गरीबों और बेसहारा मजबूर लोगों के लिए। ये ज़कात के नहीं है, सदके के हैं, इसीलिए खालू ने कहा कि घर के अंदर मत लेके जाना, बाहर ही रखना। शाम को वो लोगों के साथ आएंगे, उनके हवाले कर देंगे। ये अच्छा है, सदके का राशन घर में नहीं ले जा सकते, और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे वैसे ही हम पे बहुत एहसान आते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि तुम हमारे राजदान हो। राजदान भी हूँ और आपका बेटा भी हूँ। इधर पैदा होना चाहिए था मुझे।
बस वो फरिश्तों का निशाना चूक गया और मैं पड़ोस में पैदा हो गया। उफ दानिश, अल्लाह की देन है, बहुत बड़ी देन है कि तुम हमारे पड़ोस में पैदा हुए। बचपन से लेकर अब तक तुम लोग साथ हो, फरजाना, रेहाना, तुम। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फरिश्तों का निशाना चूक गया और तुम हमारे पड़ोस में पैदा हो गए। पता नहीं अगर हमारा कोई बेटा होता तो फरजाना के अब्बा ऐसे ही होते या मुख्तलिफ होते, औलाद को प्यार और इज्जत देने वाले होते या ऐसे ही होते जैसे अभी हैं। ना बेटियों की इज्जत, ना बेटियों से मोहब्बत, गैरों की इज्जत, गैरों से मोहब्बत। ऐसी बातें नहीं करते खाला, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आप ये तकलीफ़ उठा रही हैं तो इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। इतना छोटा सा है और बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है तू। देखिए, रिश्ते तो हैं मेरे पास, लेकिन लड़की वाले कुछ सवालात करते हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लड़के की तालीम कितनी है और रोज़गार का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि लड़की वाले अपनी बेटी तभी किसी को देते हैं जब उनको ये इत्मीनान हो कि लड़का अपनी बीवी को पाल सकेगा। अब आपने जितने सवाल किए हैं ना, एक एक करके सबका जवाब सुनिए। लड़के के बारे में पूछें तो क्या हमने कोई लड़का छुपाया हुआ? ये आपके सामने बैठा है। आप बोलेंगी बैठ जाओ तो ये बैठ जाएगा, आप बोलेंगी खड़ा हो जाओ तो ये खड़ा हो जाएगा। लड़के की तालीम तो मैंने आपको बताया ना, माशाल्लाह बीकॉम है, बीकॉम। देखिए, बीकॉम की डिग्री हासिल करने में और बीकॉम की तालीम हासिल करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या मतलब? जी बीकॉम है और बाप का जो इतना बड़ा कारोबार है पूरे शहर में, ये उससे संभालेगा पूरे कारोबार को। लेकिन आपने तो मुझे बताया था कि आपके शौहर सरकारी मुलाजिम है, फूड इंस्पेक्टर है। तो हर सरकारी मुलाजिम का कोई ना कोई कारोबार होता है। इनके अब्बा की कुछ और नहीं तो सदर में, मंगल बाज़ार, जुमा बाज़ार, बुध बाज़ार में पूरे में पार्टनरशिप है। हाट बर्गर, चना चाट, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, दही बड़े, टिक्का बर्गर, खीरा टमाटर, जितने भी ठेले लगते हैं ना, इन सब में इनके अब्बा की पार्टनरशिप है। फूड इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर। रोज़ शाम को निकलते हैं बाप बेटा, 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ जाते हैं। और क्या करते हैं? छोटी मोटी पोटलियाँ पैसों की जमा करके लाते हैं ठेलों से। मैं रात भर पोटलियाँ खोलती जाती हूँ और पैसे गिनती जाती हूँ। किसी नोट पर से चना पापड़ी की खुशबू, किसी में गोले गंडे का शरबत और किसी में तिक्का मसाला लिपटा हुआ। अरे हमारे बेटे को नौकरी की क्या ज़रूरत, बस तुम इसका अच्छा सा रिश्ता करा दो। बात तो सही है। वो क्या बताया था आपने कि लड़की का कद 5 फुट 8 इंच होना चाहिए, है ना? और रंग गोरा होना चाहिए और दूध की तरह, हाथ पाँव की उंगलियां मखरूती, तिरछे नकूश। मेरे बेटे की बहुत अच्छी खूबसूरत सी लड़की से शादी करवा दी। बिल्कुल। जी शफी मियाँ, कहाँ हैं आप? इंतज़ार करवाते हैं अपने फ़ोन का। जी जी शादाब मियाँ, ये तो आपकी नेकियां हैं जनाब। आपका नाम भी शादाब है और आपकी ज़ात भी वजह शादाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादाब तो हम जब होंगे ना, जब आप अपना वादा पूरा करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वादा अपनी जगह बिल्कुल पक्का है। अपनी जगह क्या? आपने समझिए कुरान को गवाह करके वादा किया है कि हम आपके कौन हुए? जी जी, मेरे लिए सादत होगी, मेरा दीन दुनिया मेरी आखिरत संवर जाएगी। आप जैसे खुदा तरस नेक और अल्लाह की राह में ऐसे ऐसे खजाने बिखेर देने वालों से निस्बत जुड़ जाए। बस फिर तो आप ही का इंतज़ार है। आइए तशरीफ़ लाइए। कुछ और ज़कात निकाली है हमने, ज़कात खैरात बांट दीजिए आप अपने हाथों से खल्क़ खुदा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह।